प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम शिखा है। मैं 23 वर्ष की हूँ। मैं 11-12 साल से नवरात्रि का व्रत करते आई हूँ। तो आपसे सीखा है कि जो हम सब करते हैं कि भगवान के नाम पे घी का हवन करते हैं, हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं, ये खाना है ये नहीं खाना है, सुबह से शाम तक यही दिमाग में चलता है। और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते आई हूँ, लेकिन आपसे सुना तो मैं उसको अच्छे से समझ पाई हूँ। मम्मी का फ़ोन आया था 2 दिन पहले, बोली कि नवरात्रि आ रहा है तो अभी व्रत रहना है, कैसे क्या करोगी। तो मैं बोली नहीं, इस बार तो मैं व्रत नहीं रहूँगी। कहीं तब कैसे क्या करोगी, कहीं तो उद्यापन कर दो। मैं बोली उद्यापन का क्या मतलब है, तो भगवान से छुट्टी लेना होता है। कह रही कि नहीं तो ये तो करना ही पड़ता है। मैं बोली कि नहीं ये तो नहीं करूँगी, कहीं तब क्या करोगी। आचार्य जी मैं आपसे पूछने आई हूँ, वैसे तो हर दिन माता रानी के लिए विशेष है, इस नवरात्रि क्या किया जाए कि महामाया मोक्षदायिनी बने। इस नवरात्रि दुर्गा सप्तशती को पूरे हृदय से पूरी निष्ठा से समझा जाए। जी अगर माता रानी को, बड़ी माँ को समझना है तो उनका जो केंद्रीय प्रमुख ग्रंथ है वहीं जाना पड़ेगा ना। बहुत संक्षिप्त नहीं है ग्रंथ, लेकिन बहुत विस्तृत भी नहीं है। 9 दिन बिल्कुल ठीक है, न कम न ज्यादा, पाठ करने के लिए। और पाठ माने ये नहीं कि बस संस्कृत बोल दी या सुन दी, पूरे हृदय से उसको समझना है। पूरे हृदय से, यही व्रत है, यही व्रत है। व्रती अहंकार यही है। हम जो है ना, हमें ही व्रत करना होता है ना, तो अहम ही व्रत उठाता है। व्रत माने संकल्प, अहम ही व्रत उठाता है। और एक ही संकल्प शुभ होता है, कौन सा? मैं जो हूं मुझे वैसा नहीं रहना है। तो जो कुछ मुझे मेरे जैसा नहीं रहने में सहायक हो, मुझे उसकी संगति करनी है, मुझे उससे निष्ठा रखनी है। बहुत अच्छे से हम समझना चाहते हैं कि जीवन माने क्या, देह माने क्या, प्रकृति माने क्या। ये जन्मदायिनी मुक्तिदायिनी माँ है कौन? और दुर्गा सप्तशती शुरू ही ऐसे होती है कि बताइए कौन है। और आपके लिए है दुर्गा सप्तशती, ये भी साफ साफ बता दिया जाता है। कथा याद है ना, हम लोगों ने बहुत बार चर्चा करी है कि वो 2 जने, कौन है, क्या नाम है उनका? हाँ, जो जा रहे हैं महर्षि के पास, और दोनों ने लगभग यही तय कर लिया है कि समाज संसार से ही नहीं, जीवन से ही वैराग्य ले लेंगे, जीने से ही कोई लाभ नहीं। दोनों को ही धोखा मिला है, छल मिला है, उम्मीदें टूटी हैं, दुख में है बहुत, लेकिन उसके बाद भी संसार से उनकी आसक्ति जा नहीं रही है, न वैश्य की और न ही राजा की। तो ये दोनों जाते हैं वहां, मेधा मुनि का आश्रम है, वहां पर अपना बैठते हैं। और तो इनका ही दुख दूर करने के लिए, इनके आंखों पर जो मोह छाया हुआ है उसको हटाने के लिए ही फिर मां क्या है, जीवन क्या है, और क्यों व्यक्ति आसक्ति में दुख पाता है, इसके लिए पूरी कथा सुनाई जाती है। बहुत सांकेतिक कथा है, बहुत गहरी, बहुत सुंदर कथा है। जो उसको समझ जाएगा वो सचमुच मुक्ति पाएगा। और यही उद्देश्य है इन 9 रातों का। सिर्फ रिचुअल्स से काम नहीं चलने वाला भाई। जो आपने जो ही बोला, घी शक्कर हलवा पूड़ी, वो आपको करना है तो करें, पर वो पर्याप्त किसी हालत में नहीं है। और कुछ ऐसा जिसमें मां के ही जो बच्चे हैं, सब पशु पक्षी,
आप उनको हानि पहुंचाएंगे तब तो मां को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी नहीं। जब कथा शुरू होती है तो उसमें दृश्य मालूम है ना क्या बताया जाता है? क्या कि मुनि बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, और जितने अलग अलग तरीके के पशु हैं सब उनको घेर कर बैठे हुए हैं। आशय समझो, आशय समझो। इन्हीं पशुओं को आप किसी भी तरह से पीड़ा दोगे अगर, तो मां प्रसन्न तो नहीं होने वाली। और धोखा उनसे कर नहीं सकते क्योंकि मां वहां नहीं है। मां कहां है? सब कुछ मां ही मां है बेटा, पूरा ब्रह्मांड वही है, प्रकृति ही है सिर्फ, और क्या है? सिर्फ प्रकृति ही है। ये जो समूचा विस्तार है इसी को मां बोलते हैं। इसी में आप उठते हो लहर की तरह, इसी में आप गिर जाते हो लहर की तरह। जन्म भी वही देती हैं, मृत्यु भी वही देती हैं, और मुक्ति भी वही देती हैं। कथा समाप्त होती है तो दोनों से कहा जाता है, अच्छा बताओ क्या चाहिए, तुम लोगों ने बड़ी तपस्या करी। हम्म। तो जो सज्जन कहते हैं मेरा जो सब खोया हुआ था लौटा दो, वो उनको लौटा दिया जाता है। लेकिन उससे ऊंची चीज है कि उनसे मांगा जाता है कि हमें इस पूरे झंझट से मुक्ति ही दे दो। मुक्ति देने वाली भी मां ही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे जन्म मृत्यु मांगते हो, मांगना है तो मांग लो, और तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुक्ति मांगते हो, मुक्ति मांगनी है तो मांग लो। मांगने का तरीका क्या है? ऐसे हाथ जोड़ के मां यहां खड़ी होंगी वरदान मांगोगे, ये तरीका है? नहीं। मां का ही जो ग्रंथ है उसको समझो, समझो, समझो। पुराना नहीं ग्रंथ है वो। आज की जितनी समस्याएं हैं, समकालीन समाज की, आदमी के पगलाने से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, तुम्हें सबका मूल वहां समझ में आएगा। जब ये सब राक्षस समाप्त हो जाते हैं तो इनकी समाप्ति के क्या लक्षण वहां बताए जाते हैं? नदियां साफ हो गई, पहले की तरह बहने लगी, सूरज की रोशनी पहले जैसे हो गई, धुआं छट गया। ये असुरों का काम था कि उन्होंने प्रकृति पूरी बर्बाद कर रखी थी, और मां प्रकृति ही है। असुरों का संहार माने प्रकृति को उसके निर्मल रूप में वापस लाना। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो तो मां ने जो करा सब इनके साथ, शुंभ निशुंभ वगैरह के साथ, महिषासुर, वही फिर होता है। अभी जितना तुम प्राकृतिक उपद्रव देख रहे हो वो और क्या है? वो मां का प्रकोप ही समझो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर प्रकोप के लिए तैयार रहो। और ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि जब हम ग्रंथ के बिल्कुल शिखर की ओर पहुंचते हैं, तीसरे खंड में, हम्म, तो वहां क्या बताया जाता है कि माता एक रूपवती स्त्री का, हाँ, देह लेकर के कहां पर स्थित है? हिमालय पर, हिमालय पर। और ये सब चंड मुंड लगे हुए हैं कि हमें तो तुम पर कब्जा करना है। कुछ कुछ आज के समय से बात मिलती हुई दिख रही है कि हमें हिमालय चाहिए, हिमालय चाहिए, तो वो अपने इन दो दूतों को भेजते हैं। क्या है दूतों का नाम? हाँ, फुसफुसाओ। चंड मुंड। हाँ, चंड मुंड। हाँ, कि जाओ और उनसे कहो कि दुनिया की
सब ऊंची ऊंची चीजें हमने ले ली हैं, तो तुम दुनिया की अगर सबसे रूपवती हो तो तुम्हें भी हमारे ही पास होना चाहिए। तो कहती हैं मैं तो ऐसे ही हूं, साधारण सी स्त्री, पर मैंने एक शर्त रखी है, जो मुझे परास्त कर देगा मैं उसकी हो जाऊंगी। तो वो मुझे अपने साथ ले आना चाहते हैं, आए मुझे परास्त कर दे। वो जाते हैं, वो तो फिर वो सब वहां कांड चलता है, धूम्रलोचन और ये और वो, एक के बाद एक आते जाते हैं, पिटते जाते हैं, आते जाते हैं, पिटते जाते हैं। मतलब समझ रहे हो? उनको परास्त करने से आशय समझ रहे हो क्या है? जो उनको जान लेता है उसकी हो जाती हैं, और जो उन पर कब्जा करना चाहता है, शोषण करना चाहता है, प्रकृति के माध्यम से अपनी मनोकामना पूरा करना चाहता है, भोगना चाहता है, उसका असुरों जैसा हाल होता है, मारा जाता है। और जो प्रकृति को देखकर जानकर कुछ सीख नहीं पा रहा, मंदिर मस्जिद वगैरह उसके काम नहीं आएंगे, क्योंकि सीखना तो आपको अंततः जीवन से ही है। मेरे पास भी आएंगे तो मैं आपको भेजता तो जीवन की ओर ही हूं ना, जाओ आत्मावलोकन करो, जाओ अपनी जिंदगी को देखो। और जिंदगी को देखना माने किसको देखना? प्रकृति को ही देखना। तो सिखाने वाली भी, परम शिक्षिका भी प्रकृति ही है, वो है मां। बोधदायिनी भी, जैसे हमने कहा जन्मदायिनी, मृत्युदायिनी, मुक्तिदायिनी, वैसे ही बोधदायिनी भी प्रकृति ही है। लेकिन बोध कैसे होता है? प्रकृति को निष्पक्ष होकर के, निष्प्रय होकर के, निष्काम होकर के देखकर। सारी सीख वहां निहित है, सब देख लोगे अगर जीवन को देख लिया। कुछ ऐसा नहीं है जो जीवन आपको नहीं सिखा सकता। कह तो रहा हूं, ग्रंथ भी अंततः आपको बहुत सारी बातें कहने के बाद यही कहेगा कि चलो जीवन को देखो, चलो जीवन को देखो। जो जीवन को नहीं देख सकता, ग्रंथ भी उसके क्या काम आएगा?